तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th सीबीएसई के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम को नस्ते नबूद करने के लिए इनफ है। तो आज जो हम जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर वाइज हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, हर एक चैप्टर्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 tan theta is equal to 4, then find the value of 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। तो यहाँ से आपका ये जो गिवन है 3 tan theta is equal to 4, तो 3 को यदि उस साइड हम भेजते हैं तो ये बन जाएगा आपका tan theta is equal to 4/3। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो है आपका 3 sin theta plus 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो यहां से करने के लिए आपके पास दो अल्टरनेट मेथड है। पहला कि इसको यदि tan थीटा में बनाना है तो डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब डिवाइड करते हैं cos थीटा से, तो ये बन जाएगा 3 sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान cos थीटा अपान 3 sin थीटा अपान cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान cos थीटा। अब हमारा sin थीटा अपान cos थीटा, चूंकि tan थीटा इजकल टू होता है हमारा sin थीटा अपान cos थीटा। तो यहां से हम sin थीटा अपान cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो हमारा नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 अपान 3 tan थीटा माइनस 2। अब tan थीटा की जो हमारी वैल्यू गिवन है वो है 4/3। यहाँ पर हमने रख दिया tan थीटा के स्थान पे 4/3, ये बन जाएगा 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपान 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 प्लस 2 6 अपान 4 माइनस 2, 2 3 जा 6। Hence the value of 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta is 3। तो इसकी जो वैल्यू आ गई गाइस वो आ गई 3। अब जो है, जो अब एक अल्टरनेट मेथड है वो है कि यहां से जो आपकी वैल्यू आई है tan थीटा इजकल टू 4/3, यहां पर लगा दीजिए आप साइड रेशियो। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो आपका ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, बेस हो गया 3, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस वैल्यू में आप पुट कर सकते हैं 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो sin थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा यानी 4/5 प्लस 2 cos थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस यानी इंटू 3 अपान 5। सेम एज इट इज 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 4 जा 12 अपान 5 प्लस 2 3 जा 6 अपान 5 अपान 12 अपान 5 माइनस 6 अपान 5। ये बन जाएगा 12 एंड 6 18 अपान 5 अपान 12 में से 6 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 6 अपान 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 3। तो आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड का अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3।
तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है गाइस, इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगती है, तो इसको आपको ब्रेक करना होगा। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, यानी 4 से अब sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब इसमें से आप 3 कॉमन कर सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आप लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। 3 को उधर भेजिए तो आपका क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3/4। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब हमें चाहिए tan, तो tan होता है sin बाई cos, तो यहां से cos की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4। तो ये आपका बन जाएगा 4 1 जा 4 और माइनस 1 यानी 3/4। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। नाउ साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1/4/3/4। ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 इंटू 4/3। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। Hence proved। तो गाइस जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। यह जो है आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के मेथड को ध्यान रखना है किस तरह से किया जा रहा है। तो ये है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा की। तो वी नो दैट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको लिख लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब जो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में x, यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/x। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड पहली इक्वेशन है आपकी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। बाई एडिंग बोथ इक्वेशन, बाई इसको जब ऐड करेंगे तो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। तो 2 sec थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x। तो sec थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/2x। 2 इधर आ जाएगा आपके, लेकिन हमें अब sec x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, cos x। तो जो sec x होता है वो रेशियोप्रकल ऑफ cos x, यानी cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। और हमारी sec की वैल्यू क्या है, जब इसको लिखेंगे 1/sec की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/2x, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा।
तो अगला हमारा ये जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए ये प्रूविंग का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए इंटू सेक ए इक्वल टू 2। तो इसको प्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रूविंग के क्वेश्चन है उसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। पहला कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड तीसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि सेक थीटा को कन्वर्ट करना होता है 1 अपॉन कॉस में, कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करना होता है 1 अपॉन साइन में, एंड बाकी के जो हमारे कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप 1 अपॉन tan में। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि साइन थीटा है कॉस थीटा है तो उसको आप कन्वर्ट ना करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने लिख लिया है LHS, तो इसको सबसे पहले कॉट थीटा के स्थान पर हम पुट करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस tan के स्थान पे क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। चलिए अब ये है हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा साइन ए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। उसी तरीके से ये हो जाएगा कॉस ए हमारा एलसीएम, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब यहां पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे साइन ए प्लस कॉस ए को हम मानते हैं ए, और ये हो गया हमारा बी। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में इसको भी हम लिख देते हैं। तो ये a स्क्वायर पे क्या हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि इसका आपस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, चलिए अब ये हमारा हो जाता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अभी हमने आपको बताया कि 1 होता है, तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अब ये +1 -1 कैंसल आउट, तो आपका बचा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल आउट, तो आपका ये क्या बन गया 2, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो ये है गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हर आपके सभी पेपर्स में जो है जितने भी अभी तक पेपर्स में हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व विथ 30 and 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
तो सबसे पहले जिस हिसाब से क्वेश्चन बोले उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करने हैं। समझिए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यदि फिगर ड्रॉ हो गया तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो हमने मान लिया कि ये जो ए बी है ये हो गया हमारा बिल्डिंग, और ये जो सी डी है ये हो गया हमारा टावर। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके टॉप के साथ वो 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 30, तो आपका ये 30। अगेन ये जो इसके बॉटम के साथ बन रहा वो 60 डिग्री बन रहा है, तो ये जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इज हाइट ऑफ टावर। नाउ तो ये जो हमारा बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की हाइट दे रखा है ए बी इक्वल टू 60 मीटर। नाउ इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल हमें पता है तो ले लेते हैं tan 60 एंड tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। tan 60 की वैल्यू आपकी √3, ए बी कितना है आपका 60, ये हो जाएगा 60 अपॉन ए सी। देन ए सी इक्वल टू 60 अपॉन √3, या ए सी को हम लिख सकते हैं 20 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, देन ए सी इक्वल टू 20√3। तब जो हमारी डिस्टेंस ये ए सी आ गया आपका 20√3, तो जो हमारा ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा DE। नाउ इन ट्रायंगल DBE इसमें हमारा एंगल 30 डिग्री है, देन tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BE अपॉन DE। tan 31 अपॉन √3 इक्वल टू BE को हमने BE ही लेट किया अपॉन DE हमारा निकला है 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर भेज दिया तो हमारा क्या बन जाएगा BE इज इक्वल टू 20√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो वो BE की वैल्यू है वो आ गया 20, यानी जो हमारा BE है वो कितना आ गया 20 मीटर। अब हमसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स ये आपकी हाइट DC और AE, तो AE यदि हमें निकालना है तो AE इक्वल टू टोटल लेंथ, यानी हमारी AB माइनस दिस B, तो जो हमारी AB है वो 60 मीटर माइनस ये हमारा आया 20 मीटर, तो नाउ AE इक्वल टू 40 मीटर। Hence the height of the tower is 40 meter. Okay, height of the tower is 40 meter.